उत्तर प्रदेश में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है भूमाफियाओं का खौफ। नहीं है उन्हें यूपी पुलिस का कोई भी खौफ। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। इस वक्त की जो ताज़ा खबर सामने आ रही है, यूपी के लखनऊ रहीमाबाद थाने ढोलबजा गांव तहसील मलियाबाद से, जहां पर आपको हम बता दें कि पीड़ित परिवार इस तरह से परेशान है कि वह भूमाफियाओं के खौफ के चलते घर से निकल भी नहीं पा रहा है। जहां यूपी पुलिस से राजधानी रहीमाबाद थाने से लगातार गुहार लगा रहा है, तहसील प्रशासन मलियाबाद के एसडीएम से अपनी समस्या बता रहा है, लेकिन किसी भी तरह से भूमाफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं होती दिख रही है। आपको बता दें, मामला यह है जहां भूमाफिया रहते हैं उस खड़ंजे के उस पार पीड़ित उमेश की कुछ जमीन पड़ी हुई है, जिसके ऊपर अवैध निर्माण का कार्य रात्रि में ही शुरू हो जाता है और सुबह होते होते बंद कर दिया जाता है। जहां पर इससे पहले भी पीड़ित परिवार उमेश ने शौचालय बनने की सूचना दी थी तहसील को, जिसके बाद शासन प्रशासन ने उसके ऊपर कार्रवाई भी की थी, लेकिन भूमाफियाओं ने अब फिर से शुरू कर दिया अवैध निर्माण और नहीं हो रहा है उनके ऊपर कोई भी पुलिस कार्रवाई, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पीड़ित परिवार ने लगाई है गुहार कि उनकी मदद करें, वरना वे अपने आप को लगा लेंगे फांसी और कर लेंगे आत्महत्या। ये डालते हैं चीफ सब एडिटर एकता गुप्ता की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर, जहां यूपी में बढ़ रहा है भूमाफियाओं का आतंक और नहीं है उनको यूपी पुलिस का कोई भी खौफ। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। इस समय मौजूद है रहीमाबाद के ढोलबजा गांव में, जहां पर एक पीड़ित परिवार 15 से 20 दिनों से गुहार लगा रहा है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये बड़े ही गंभीरता से लिया भी और कहा भी कि अब किसी की जमीन पे अवैध कब्जा नहीं होगा, ना ही कोई भूमाफिया यहाँ पनप सकेगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है, ये भूमाफियाओं को निकाल के बाहर फेंकना। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भूमाफिया हैं जिनके कानों में ये जू नहीं रेंगती और उनके साथ ये बात समझ में नहीं आती कि उत्तर प्रदेश की पुलिस और इस समय मुख्यमंत्री भी इस काम में लगे हैं, भूमाफियाओं को उनका काम तमाम करने में लगे हुए। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे परिवार है जो आज भी भूमाफियाओं के इस जालसाजी में या उनसे इतने पीड़ित हैं, इतने परेशान हैं कि कहीं ना कहीं वो बहुत गुहार लगाते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती। आज ऐसा परिवार हमारे साथ रहीमाबाद के ढोलबजा गांव में हम यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर एक परिवार कम से कम 15 दिनों से एक गुहार लगा रहा है। उसकी अपनी ज़मीन है, जिसके कागज भी हैं, सब हैं, लेकिन फिर भी एक आदमी है जो वहाँ पर अपना घर का शौचालय का निर्माण करा रहा है। ये परिवार हमारे साथ है और इनसे पूछते हैं इनका नाम और साथ में पूरी डिटेल में आपको बताते हैं कि किस तरह से इनकी भूमि पे कब्जा हो रहा है, क्या पूरा मामला। पहले अपना नाम बताइए। उमेश कुमार बोल रहा हूँ। उमेश जी, कहाँ से, ये पूरा पता क्या है आपका? मेरा पता ग्राम पंचायत बड़खरवा, मेरी ज़मीन है ढोलबजा में, जो मजरा लगता है बड़खरवा का, वो थाना रहीमाबाद और तहसील मलियाबाद, जिला लखनऊ में। अच्छा, ये जो आपका जो मामला है काफ़ी दिनों से ये चर्चित है, क्योंकि 15 दिनों से आपने हर दरवाज़ा खटखटा दिया है। ऐसा कहीं दरवाज़ा नहीं जो आप कहीं गए ना हो, आपने हर जगह गुहार लगाई है। तो क्या मामला है, हम विस्तार से जानना चाहेंगे। सर, इसमें मामला यह है, ये मेरी ज़मीन की पैमाइश कम से कम 3-4 बार हो चुकी है। जो लोग जैसे अभी नेकपाल साहब नापने आते हैं तो बोलते हैं चलो 8 दिन में कब्जा दिला देंगे, उसके बाद में पैसा ले दे के खा पी के अपना काम 15 दिन के बाद फ़ोन करो, हेलो भाई अभी आ जाएंगे, अभी फला साहब नहीं आए, ढमका साहब नहीं आए, बाद में फिर वैसा ही हो जाता है। वैसा ही मेरा भाई, अभी ये लोग हम बाहर, भाई यहाँ खेती बाड़ी ज़्यादा है नहीं, 2 बीघा 3 बिस्वा वो लोग कब्जा किए हैं उस पर, तो हम लोग बाहर काम करते हैं लुधियाना में। अच्छा, आप लोग लुधियाना में काम करते हैं? हाँ, हम लोग लुधियाना में काम करते हैं। अब जैसे हमको यहाँ से रिपोर्ट मालूम पड़ती है तो वहाँ से आओ टिकट करा के, तब तक ये लोग लिंटर डाल दिए। भाई 112 लोगों ने लिंटर डाल दिया, कहाँ पर? राम लखन कमलेश ढोलबजा के। हाँ, इन लोगों ने लिंटर डाल दिए। उसके बाद में मेरा भाई यहाँ से चला गया, फिर उससे कुछ हुआ नहीं तो फिर मैं यहाँ पे आया। मैं आया 22 तारीख को, तो 21 तारीख को आया। 22 तारीख को ये लोग रात में 12 बजे राम लखन कमलेश और इनके पास कम से कम 4-5 मिस्त्री 20-25 लेबर वहाँ पे काम कर रहे थे। उसका मेरे पास ये आपकी जमीन पर? हाँ, मेरी जमीन पे कब्जा कर रहे थे। हाँ। अच्छा, कैसे पता चला आपको? वीडियो दिखाइए हमें, क्या वीडियो है? सर, वीडियो भी देख लो।
वीडियो में हम देखना चाहेंगे कि वीडियो में आपने क्या बनाया, कब का मामला है। साथ बताते भी रहिए कि ये जमीन आपकी ही, आपके नाम है? नहीं, मेरे पिताजी के नाम से गया दिन। अच्छा, पिताजी के नाम से है। पिताजी खत्म हो गए हैं और अभी उसका जो है कागज में बनने को दिया था, मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं होता है, मैं दिया था। ये देखो वीडियो भी है। अच्छा, कैमरे में आप देख रहे हैं कि रात का समय है, रात का समय है और जहाँ ये निर्माण चल रहा है, कोशिश करेंगे हम कि आपको दिखा सके स्क्रीन पे कि जहाँ पर ये दीवार जोड़ी जा रही है। तो ये जो जमीन है कितनी है? वो जमीन मेरी 2 बीघा 3 बिस्वा है। 2 बीघा 3 बिस्वा है। हाँ, और उसमें मौजूदा हाल में बहुत ज़्यादा 15 बिस्वा होगी वहाँ पे, बाकी 10-12 बिस्वा होगी। बाकी ये सब लोग अवैध कब्जा किए हुए हैं। अब जैसे ये राम लखन कमलेश बना लेंगे, बाकी जो आगे के 4-5 हिस्सेदार बचेंगे वो भी तो बना लेंगे उसमें। तो आप कहाँ गए उसके बाद? जब आपने उनसे कहा नहीं कि अपनी मेरी जमीन पे क्यों कब्जा कर रहे हैं? वहाँ जब हम जाओ कब्जा करने के लिए बोलते हैं तो गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। ये लोग वहाँ पे गई हुई थी, मेरे घर के सब लोग गए होते, उनको लोगों मारा भी पीटा उन लोगों ने। अच्छा, पुरुषों ने महिलाओं को पीटा है? हाँ, महिलाएं हुई थी, झगड़ा उसका हुआ था। अच्छा, महिला में पकड़ धकड़ हुई, मारपीट हुआ, ये सारा उसका कार्यक्रम हुआ। अच्छा, महिला मारपीट हुई, महिला भी आपके साथ गई थी। तो उस दिन आपने क्या देखा? अपना नाम बताइए, क्या हुआ था? उमा नाम है। उमा जी, क्या हुआ था? तेज बोलिए। हुआ क्या, रात को हम लोग सो रहे थे, फिर पता चला वही 12 बजे 15 मिनट कम थे, वहाँ जब फोन आया तो वो सब काम चला रहे थे। तब हम दोनों लोग ने ठंडी में गए उठ के उधर 112 नंबर डायल किया। तो फिर वहाँ जब खेत पर गए तो वो माने नहीं हमारे लोग कहने से, तब इन 112 नंबर डायल किया। तब पुलिस आई, पुलिस रोक के गई, तब भी नहीं माने। तो वो लोग कहने लगे पुलिस वाले कि तुम भाई थाने चले जाओ, तुम्हारी सुनवाई होगी। हम लोग तो चले जाएंगे, तुमसे तो कोई बात मानेंगे नहीं। ये जिद कर रहे थे ना, वो धमका भी रहे थे। तो हम दोनों जन ठंडी में यहाँ गेन मान लो थाने गेन। तो जब सिपाही देखी तो उनसे पूछा तो बताया दोनों लोग। तो उसने फोन कर दिया तो पुलिस आई, दरोगा जी आए, वहाँ से हम लोगों को भेजा 5 मिनट में कि जाओ तुमको खेत में मिलेंगे। रुकवाते हुए नहीं मानेंगे तो पकड़ लाएंगे। और जब पकड़ के लाए, वहाँ से आए हम तो खेत पे पुलिस वाले मिले तो वो गाली दे रहे थे माने इन लोगों को, फिर भी नहीं माने। सारे लोग छिप गए, 3 लोगों पकड़ने मिले। उनको जब पकड़ के ले गए थाने, हम लोग कहला जाओ, हम लोग चले आए। वहाँ से कोई जाके मदद सुन के तुरंत छुड़ा लिया। हम लोगों को कोई सुनते नहीं है। तो किससे मतलब पकड़े गए थे? पकड़े गए थे 3 लोग। वो लोग नहीं पकड़े गए थे, ऐसा था जो लोग जैसे मिस्त्री लेबर थे, उनके सब नाते रिश्तेदार आए हुए थे, नाते रिश्तेदार, उनमें से 3 बंदे आदमी जो थे उनको पकड़ा था। अब ये नहीं पता कि उनके घर वाले रहे कि रिश्तेदार रहे, माने हम लोग उनको रात को नहीं पता चला। तो पुलिस वाले बोल रहे थे कि घर वाले थे, राम लखन कमलेश थे, लेकिन हम लोग जान नहीं पाए, राते को छोड़ा लिया। सुबह मार तो सुबह हुए है मार। उसके बाद क्या हुआ? फिर काम रुका कि नहीं रुका? काम रुक गया, फिर नहीं काम चला। काम तो रुक गया है, काम तो रुक गया है, काम रुकने की बात नहीं है, लेकिन मेरी सुनवाई भी होना चाहिए। मेरे तो कोई सुन ही नहीं रहा। जहाँ जाओ हाँ, जिन लोगों जब गई वहाँ इन लोगों को मारा था। ये तो मेरे साथ में थी। क्या नाम है आपका? ममता। ममता जी, किसने मारा आपको? इनके बहुरिया मारे, उनका लड़का, उनका बहुरिया मारे, उनकी सास मारे, बिटिया मारे, सबको मारे। ऊपर तेरा पहले हो निकाले, झोटाना नोच खूब मार के यहाँ कहते जो बाप ने बुलावे हो जाओ, बुला लो जाए। रोज तुम्हारा बाप आओ तो कुछ कहीं नहीं पहुँचती हो। अच्छा, यानी जो पुलिस वाले थे उनको आपका बाप बता रहे थे हैं? आप लोग पहुंचे? हाँ, हम भी गए थे। आपने क्या देखा? हम भी यही देखा, गए वहाँ पर तो ये सारे लोग देख करके गरियाने लगी। तो हम लोगों ने, मेरी चाची ने बोली कि देखो ऐसे ये मानेंगे नहीं, ये घर दीवार गिरा दो। तो जब दीवार गिराने की धमकी दिया तो इनको ने पकड़ के तख्त पर लौटा दिया, मारने लगी, बार भी नोच लिया। ऊपर से हमारी चीज़ हमें पर यहाँ मतलब हुक्माना जना रही हैं
मार गिरा गिरा के मारी। तुम चमार हो, क्या कर लोगे? क्या कर लोगे हम लोग? अच्छा, आपको मतलब जाति सूचक गालियाँ? हाँ हाँ, जाति सूचक गालियाँ देते हैं। ये बोलते तुम लोग चमार हो, क्या कर पाओगे? हमारी तो सरकार है। जैसे कितना बना, मतलब अब तक कितना बन चुका, काम रुका है कि बन गया? नहीं, काम निर्माण हो गया है, थोड़ी जो निर्माण लिंटर भी पड़ गया है, ऊपर से चुनाई भी कर दिया है और खड़ंजा से कम 25-30 फुट अंदर बना रहे हैं। हाँ, मेरे खेत में, वही खेत की मिट्टी लेके उसी पे लिंटर पाया हुआ है, डाल दिया उन लोगों ने। अच्छा, तो आप क्या चाहते हो अब? सर, हमको न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो न्याय मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे? आत्महत्या कर लेंगे और क्या करेंगे? पुलिस प्रशासन जब आप पहुंचे हो तो पुलिस ने क्या सहायता की और क्या कहा? पुलिस ने तो जो आई वहाँ पे काम रुकवा दिया, हर चीज़ है, लेकिन आगे की कार्रवाई कोई तो नहीं हो रही है। आगे क्या चाहते हो? आगे सर हम न्याय मिलना चाहिए हमको। किस तरह का न्याय चाहते हो आप? अगर मेरी जमीन है तो उसे हमको मिलना चाहिए आप ना। जाते हो तो वो लोग आपको मार के भगा देते हैं? हाँ, मारते नहीं, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं, तेरे को मार देंगे तो क्या कर लेगा? 1-2 लाख रुपए नहीं सही साला। तो आप ये चाहते हो कि जो आपको गालियां दी जाती हैं या जो बना हुआ थोड़ा बहुत ही वो भी खत्म हो और आपका वहाँ पर कब्जा? हाँ, मेरा कब्जा हो। हाँ 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 जी। तो इनका कहना ये है कि जो उनकी भूमि है, जहाँ किसी और का कब्जा है, जो बना रहा है, वो निर्माण तो रुक गया लेकिन वो खत्म हो, साथ में इनका कब्जा ये चाहते हैं। साथ में परिवार का और महिलाओं का कहना है कि जब वो बात करने गए तो उनके साथ मारपीट हुई, उनको मारा पीटा गया है और जहाँ महिलाओं का ये भी कहना है कि उनको जाति सूचक गालियाँ भी दी गई हैं। बने रहिए हंगामा टाइम्स से, आपको दिखाते रहेंगे और आपको हर एक खबर आपको बताते रहेंगे। बने रहिए। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।